चीनी ना भरते तो मैं चीनी ना मोर गोटिया मुंडा बाबा को चाहि जना मु सहे का मुंडा नेबी। तो माता जी का हल्ला कर जो विश्वजीत का मुंह देख करके हम लोग जो सोच रहे थे संस्था बढ़िया सेवकारी होगा, लेकिन ये सेवकारी नहीं, धोखादार है। विश्वजीत मालिक कही रहे कि मोके सारा काम कही तो कही रहे मोर सब कुछ काम नहीं कही रहे 45,000 पैसा ली थी। विश्वजीत मलिक वो ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, धोखेबाज है, सब औरतों को फंसाता है अपने जाल में और शोषण करता है। किंतु मु एटा कहू चाहिए जे जो 4 वर्ष मु काम करती मु भाभी नी जे सी मत एमती बदनाम करके एठू पड़े भागी पड़ेबे बोली। इसका इंक्वायरी पूरा होना चाहिए, पूरा टीम के ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। समाज सेवा की आड़ में जबरन वसूली और धोखाधड़ी और कब तक होती रहेगी? ताज़ा मामला सामने आया है रोरकेला पुलिस जिला अंतर्गत आने वाले रघुनाथ पाली थाना से। हम लोग को विश्वजीत मलिक नाम का एक आदमी मिला था। हम लोग को पता चला कि वो सोशल वर्कर है बोल के, सबका हेल्प करता है बोल के। तो हम लोग का भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी था, तो उसके मैटर में हम लोग मिले थे। मिलने के बाद में वो हम लोग से बोला कि हम लोग का संस्था में जुड़ जाओ और तुमको हम मतलब नौकरी देंगे और 15,000 सैलरी देंगे और ऐसे कुछ मतलब लालच दिखाया था। तो अभी का डेट में तो सर सबको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो हम लोग जुड़ गए। थाना में इसलिए आए हैं सर क्योंकि वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड है, लायर भी है, चीटर भी है, सब है वो। तो जो मेरे साथ में वो किया है ना, वो किसी के साथ में ना हो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोर्स नाम का एक फ्रॉड संस्था खोल के बैठा हुआ है, जो कि लोगों से झूठ बोल बोल के पैसा खाता है खाली, और मतलब कमज़ोर औरत लोग को देखने से वो लोग मतलब वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। सबीना मेरा नाम है। क्या हुआ था मैडम? मेरे पास उनका कोई इन्फॉर्मेशन आया कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं, तो मेरा कहीं पैसा फंसा हुआ था। तो मैं गई किसी के बोलने पर, तो वहाँ गई तो वो बोले कि हाँ हम पैसा निकाल देंगे, निकालने के लिए आपको 10,000 अमाउंट देना पड़ेगा, उसका फीस लगेगा। तो मैं 9,000 ऑनलाइन पेमेंट की हूँ उनको, और 2-3 दिन बाद फिर उनकी वाइफ मतलब मुझसे बात की कि आप ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग करने से आपका काम जल्दी हो जाएगा, पैसा जल्दी निकल जाएगा। तो मैं फिर 3,000 कैश उनको हाथ में पकड़ाई और ज्वाइनिंग दी। मुझे फिर आईडी कार्ड दिए, और आईडी कार्ड देने के बाद ये दिन पर दिन मतलब जैसे मैं ऑफिस आती तो इनका गलत नज़र मेरे पर रहता हमेशा करके। मैं थोड़ा अंदाज़ लगाई तो मुझे फिर एक दिन जब मैं यहाँ से बस स्टॉप में उतर के आगे बढ़ती तो बाइक लेके वहाँ खड़े थे और मुझे बोले गाड़ी में बैठिए चलिए। 2-3 बार मुझे मतलब शोषण करने का कोशिश किए हैं, लेकिन मैं उनके रेंज में नहीं आई। मैं छोड़ने का जब डिसीज़न ले ली कि मैं ये संस्था छोड़ूंगी, तो ये मुझे एकदम मेंटली टॉर्चर करने लगे, मेरे फैमिली में सब डिस्टर्बेंस करने लगे, मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा बोल के मतलब हमेशा से मेरे को परेशान कर रहे हैं। मुझे फिर फोर्स किए कि अगर आप नहीं जाइएगा तो बहुत होगा, हम आपके फैमिली में और कुछ सब कुछ बोल देंगे जिससे आप होंगे। मुझे दिल्ली ले गया, जैसे ये मैडम बोली है वैसे मुझे भी दिल्ली ले गया, लेकिन मैं दिल्ली उनके साथ नहीं गई, मैं अकेले गई। वहाँ पर भी मुझे बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, बोली मेरे पास आइए, यहाँ रहिए, लेकिन मैं अलग रही, मैं अपनी फ्रेंड के साथ अलग रही, लेकिन उनके हाथ चंगुल से बची रही। लेकिन अब वहाँ से आने के बाद मुझे इतना हरासमेंट कर रहा है कि एकदम उसी का एफआईआर मैं यहाँ देने आई हूँ कि मेरा पैसा और दूसरी औरत और दूसरी महिलाएं इनके चंगुल से बची रहें। इसीलिए मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मेरा एफआईआर कबूल करें और उसको सख्त से सख्त सजा दे, अरेस्ट करें बस, और उसका संस्था न्याय दे। विश्वजीत मलिक पर हाल ही में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, शोषण का आरोप लगाकर रोरकेला के रघुनाथ पाली थाना में 3 मुकदमे दर्ज हुए। इससे पहले भी एक वाहन चालक जो अपने वाहन पर बकरियां लेकर जा रहा था, उसने भी विश्वजीत मलिक पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर रघुनाथ पाली थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। विश्वजीत मलिक पर एक और ऐसी ही आरोप लगाया था राजगांगपुर निवासी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। उन्होंने विश्वजीत मलिक पर 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था और रोरकेला के उदितंगा थाने में दिनांक 6 जुलाई 2023 को एक मुकदमा थाना कार संख्या 211 दर्ज करवाई थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा उदित नगर थाने में दर्ज कराई गई इस मुकदमे में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 3 महिलाएं थीं। पांचों आरोपियों पर धारा 420, 279, 123, 506 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मीडिया खबरों की माने तो विश्वजीत मलिक पर सऊदी अरब में युवतियों को चालान करने का भी आरोप लग चुका है। उपरोक्त बातों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि असामाजिक और अवैध रूप से धन उगाही करना ही विश्वजीत मलिक की कमाई का जरिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इतना सब कुछ कैसे कर पाया विश्वजीत मलिक ने।
क्यों लोग आ जाते थे उसके झांसे में, क्यों फंस जाते थे झूठी बातों के जाल में। इसके पीछे का राज है विश्वजीत मलिक का स्वयं बनाया हुआ प्रोफाइल और ठाट बाट। विश्वजीत मलिक ने अपना दबदबा बनाने के लिए अपने वेबसाइट में कई फर्जी सम्मान पत्र लगा रखे हैं। उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल में स्वयं को पत्रकार बताया है, जो लोगों को दिखाकर भरोसा जीतने के काम में आता था। लोन में ले रखी थी एक महंगी कार, जिसके आगे लगा रखी थी IHRF की बड़ी सी बोर्ड, जिसे साल भर पहले EMI ना भर पाने की वजह से फाइनेंसर विश्वजीत मलिक के घर से उठाकर ले गया। अब तक कई बार अपना कार्यालय का स्थान बदल चुका विश्वजीत मलिक हर बार कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित करता था। इतना ही नहीं, चाहे गर्मी जितनी भी हो, उसके बदन पर हमेशा सूट बूट सजा रहता था। जहां भी जाता दल बल के साथ, वह अपने दल में अधिक संख्या में महिलाओं को रखता था, जो हमेशा सजी सवरी होकर मैदान में उतरती थी। यही कारण है कि लोग उसके झूठे जाल में आकर्षित होकर फंस जाते थे। विश्वजीत मलिक को शायद इस असामाजिक कारनामों को अंजाम देने की हिम्मत मिलती थी खुद के परिवार से। शायद परिवार के लोगों को भी हराम की कमाई में ऐश करना काफी रास आ रहा था। एक वीडियो हमारे हाथ लगी है। ये वीडियो उस समय की है जब कार फाइनेंस वाले EMI फेल होने पर कार लेने के लिए विश्वजीत मलिक के घर पर गए थे, तो उसकी मां ने 100 लोगों के सर काटने की धमकी दे डाली। उनकी पत्नी फाइनेंस कंपनी से आए लोगों का वीडियो बनाने लगी और सभी मिलकर घर आए कंपनी के लोगों को डरा धमका कर भगाने की पूरी कोशिश करने लगे। शायद यही वजह है कि विश्वजीत मलिक को असामाजिक कार्य करने और लोगों के साथ विश्वासघात करने में जरा भी दुख नहीं होता और तमाम मुकदमों के बाद और जेल से छूटने के बाद हर बार एक नए उत्साह और प्लान के साथ फिर से धोखाधड़ी के काम में जुट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारांश दैनिक।